हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। इससे पिछली वीडियो में हमने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा था। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो वीडियो देखें। ये दोनों वीडियो आपस में रिलेटेड है। अगर आप पहले वो वीडियो एबीओ ग्रुप ब्लड ग्रुप सिस्टम समझेंगे तो आपको आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम बहुत ही ईजी करके समझ में आ जाएगा। मैं आपको इस वीडियो के अंदर आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम बहुत ही ईजी करके समझाने वाला हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है। The Rh blood group system is one of the most important blood group system in human blood transfusion, second only to the ABO system. It play a critical role in transfusion, medicine, pregnancy and certain medical condition. तो ये आप सबको पता चल गया कि जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ABO सिस्टम के बाद ये जो है ट्रांसफ्यूजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और प्रेगनेंसी और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर वो कौन कौन सी डिजीज काज कर सकता है या क्या हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आगे देखते हैं क्या है। दोस्तों अब देखो, ये आर एच फैक्टर लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। आर एच फैक्टर और रेसिस फैक्टर इज अ टाइप ऑफ अ प्रोटीन ऑन द आउटसाइड ऑफ यूर रेड ब्लड सेल। ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि जो हमारा ये रेड ब्लड सेल है जिसके अंदर ये आर एच फैक्टर लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं आर एच पॉजिटिव आरबीसी, और जिसके अंदर ये प्रोटीन नहीं है उसको बोलते हैं हम आर एच नेगेटिव। तो ये डायग्राम की मदद से आपको बहुत सिंपल सा नजर आ रहा होगा आर एच फैक्टर। ठीक है, अगर जिसके अंदर आर एच फैक्टर मौजूद होगा तो उसको हम बोलेंगे आर एच पॉजिटिव। अगर जिसके अंदर आर एच मौजूद नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे आर एच नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं आर एच को बोलते हैं रेसिस फैक्टर। और ये जो लिया गया है ये मोंकी से लिया गया है, इसकी मैं आपको डिस्कवरी आगे बता रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, और दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ, जब भी आपसे कोई ब्लड ग्रुप पूछता है तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारा ग्रुप ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है, तो ये आर एच फैक्टर के बेसिस के ऊपर ही हमें पता चल सकता है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है। ठीक है, आगे देखते हैं, डिस्कवरी की बात करते हैं। डिस्कवरी 1937 टू 1940। द आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड इन 1937 बाय कार्ल लैंड स्टीनर हु हैड अर्लियर डिस्कवर्ड द ए बी ओ ब्लड ग्रुप एंड एलेक्जेंडर एस विनर। ठीक है, जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसी ने ही जो ये आर एच फैक्टर है उसको ही डिस्कवर किया है। एक और साइंटिस्ट का साथ में नाम है एलेक्जेंडर एस विनर। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में। द डिस्कवरी इन्वॉल्व इंजेक्टिंग रेसिस मोंकी। ठीक है, ये रेसिस मोंकी से ले गया है रेड ब्लड सेल इनटू द रेबिट्स और गिनीपिग्स। ठीक है, द एनिमल प्रोड्यूस एंटीबॉडी दैट एगुलेटेड या क्लम्ड ह्यूमन रेड ब्लड सेल अबाउट 85% ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये डिस्कवरी लिखी हुई है कि हमने जो ये ब्लड ग्रुप लिया है रेसिस मोंकी से लिया गया है। ठीक है, ये सारी इसकी डिस्कवरी लिखी है। आगे देखते हैं क्या है। दिस लेड देम टू बिलीव दे हैड फाउंड अ न्यू एंटीजन इन द ह्यूमन सिमिलर टू द रेसिस मोंकी। इन्होंने क्या किया, देखा कि एक उन्हें नई एंटीजन मिली है जो सिमिलर किससे, ह्यूमन बींग से। उन्होंने ये एंटीजन कहाँ से ली थी, रेसिस मंकी से ली थी, उस वजह से सो नेम्ड इट आर एच फैक्टर। जो रेसिस है उससे आर एच लिया गया है। तो आपको ये बात भी इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए कि जो रेसिस मंकी है उनसे ये आर एच फैक्टर का नाम लिया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी आपको आनी चाहिए। आगे देखते हैं क्या है। ये आपको डायग्राम में रेसिस मंकी नजर आ रहा है। इनके जो फेस होता है वो रेड कलर का होता है। ये इनकी डायग्राम है या पिक्चर आप बोल सकते हैं, नजर आ रही है आपको रेसिस मंकी की। आगे देखते हैं क्लियरिफिकेशन ऑफ आर एच सिस्टम। अब मजीद क्लियरिफिकेशन दी गई है आर एच सिस्टम की, वो क्या है 1940s टू 1950s। दोस्तों मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ डिस्कवरी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डिस्कवरी अगर समझ में आ जाएगी तो आपको ये आर एच फैक्टर बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा। फर्दर देखते हैं क्या लिखा है। फर्दर रिसर्च रिवील्ड दैट द एंटीजन डिस्कवर्ड बाय लैंड स्टीनर एंड विनर वाज नॉट आइडेंटिकल टू द मोंकी एंटीजन बट ह्यूमन एंटीजन नाउ कॉल्ड डी एंटीजन। जो आर एच फैक्टर है उसको हम बोलते हैं डी एंटीजन। ठीक है, अब इसको थोड़ा चेंजिंग की गई है। द टर्मिनोलॉजी वाज फर्दर रिफाइंड बाय रेस एंड फिशर। ये दो और साइंटिस्ट थे इन द यूके वो डेवलप मोर डिटेल्ड जेनेटिक मॉडल द आर एच सिस्टम। उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल की और जेनेटिक मॉडल प्रेजेंट किया आर एच सिस्टम का, नेमिंग एंटीजन डी सी स्मॉल सी ई एंड स्मॉल ई बेस्ड ऑन देयर इनहेरिटेंस पार्टनर। ठीक है, तो इन्होंने जो ये नया जो मॉडल जेनेटिक प्रेजेंट किया आर एच सिस्टम का मजीद क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं जो डी एंटीजन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस है। द डी एंटीजन इज मोस्ट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इन द आर एच सिस्टम। ठीक है, ये डी एंटीजन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके अंदर, आर एच सिस्टम के अंदर। पीपल विथ डी एंटीजन आर एच पॉजिटिव, जिसके पास डी एंटीजन मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं आर एच पॉजिटिव। दूस विदाउट आर एच नेगेटिव। ठीक है, जिसके अंदर आर एच नहीं
होगा, डी एंटीजन नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं RH नेगेटिव। अबाउट 85% एंड 92% ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन एंड 99% ऑफ एशियन आर RH पॉजिटिव। ठीक है, तो इनकी कुछ तादाद लिखी हुई है, परसेंटेज लिखी हुई है, आगे पीछे हो सकती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, डी एंटीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है RH फैक्टर की। दोस्तों आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने एकेडमी फ्रेंड्स के साथ लाजमी से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको कि मैं अपने चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट पे बहुत सारे BCQs, MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट के हवाले से देता रहता हूँ। अगर आपने अब तक वो नहीं देखे तो उनके ऊपर आप लाजमी आंसर करें, कमेंट करें और फीडबैक लाजमी दें अपना कमेंट्स में, आपको वीडियो कैसी लगी। अब बात करते हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की। हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न, जिसको हम बोलते हैं HDN, ये क्या है? इन 1940s it was discovered that RH incompatibility between the pregnant woman her fetus could lead erythroblastosis fetalis, ठीक है, सीवियर फॉर्म हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न। ठीक, ये एक डिजीज है, सीवियर डिजीज है, किसकी है? एक मदर और एक उसके बच्चे के दरमियान। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। द अकर वेन RH नेगेटिव मदर कैरीज RH पॉजिटिव फीटस। जब RH मदर कैरी करती है किसको? RH नेगेटिव। जब RH नेगेटिव मदर कैरी करती है RH पॉजिटिव फीटस, मतलब उसके बच्चे को, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज आफ्टर बीइंग सिंथेसाइज्ड। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी दीज एंटीबॉडीज कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड डिस्ट्रॉय द फीटल रेड ब्लड सेल। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो ये RH फैक्टर है, ये इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, प्लेसेंटा को जो है क्रॉस कर देता है और जो फीटस है उसको ये उसके जो रेड ब्लड सेल है उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो उस वजह से ये बहुत खतरनाक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न, जिसको बोलते हैं HDN। ठीक है, ये होती क्यों है? जब RH मदर नेगेटिव हो और बेबी जो है RH पॉजिटिव हो। ठीक है, तो उस वजह से ये हो जाती है और ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है RH फैक्टर, और ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है फीटस के रेड ब्लड सेल को। आगे देखते हैं क्या है, ये आपको डायग्राम में कुछ नज़र आ रहा होगा। दोस्तों एक बात और भी आपको पता होना चाहिए कि जब फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है तब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, जब सेकंड टाइम प्रेगनेंसी का टाइम होता है उस वुमेन का, जब RH मदर नेगेटिव हो, बेबी पॉजिटिव हो, तो उसके अंदर क्या होते हैं, जो मेमोरी सेल होते हैं हमारी बॉडी का, उनको पता चल जाता है, वो उसको सेव कर लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जब सेकंड टाइम प्रेगनेंसी होती है तो उस वक्त जो है हीमोलाइसिस हो जाती है फेटल के रेड ब्लड सेल की। ठीक है, बच्चे के जो रेड ब्लड सेल उनकी हीमोलाइसिस और बच्चे की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, या उसको एनीमिया भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अब है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये तो एक तो हमने डिजीज पढ़ ली HDN, ठीक है, जो मदर और फीटस के दरमियान होती है। अब दूसरी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे हो सकती है? फॉर एग्जांपल RH compatibility is crucial blood transfusion in RH negative person receiving RH positive blood may be produce anti-D leading to delayed hemolytic transfusion reaction। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक RH नेगेटिव पर्सन है, वो रिसीव कर देता है RH पॉजिटिव ब्लड। ठीक है, तो उसके अंदर एंटी-D प्रोड्यूस हो जाती है, उस वजह से क्या होता है, डिलेड हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। दोस्तों लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कुछ ईयर और इवेंट लिखे हुए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1901 में कार्ल स्टिनर ने डिस्कवर किया था ABO ब्लड सिस्टम। 1937 में लैंड विनर ने आइडेंटिफाई किया था RH फैक्टर, या जिसको हम बोलते हैं D एंटीजन। RH फैक्टर या D एंटीजन, बात वही है। फिर 1940s के अंदर HDN, जो हमने अभी डिजीज पढ़ी, लिंक्ड विथ RH इनकम्पेटिबिलिटी। और 1946 के अंदर रेसिस एंड फिशर प्रपोज RH नोमेनकल्चर, जो नोमेनकल्चर है उसको, जिसकी हमने अभी डिस्कवरी पढ़ी, उसके बारे में लिखा हुआ है। ये इसी तरह बहुत सारे जो इवेंट हुए हैं या जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, ये आपको बताना मैं इसलिए चाहता हूँ, ये चार्ट इसलिए बताया है क्योंकि ये बहुत सारे जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में, MCQs में, वाइवा में इस तरह के पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो पूरी देखें और कमेंट करके ये भी बताएं आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, कमेंट करें, लाइक करें। और ये जो ग्राफ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखें और ये डेट्स वगैरह हर चीज़ याद रखें कि कौन से ईयर में कौन सा इवेंट हुआ था। आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।